जय श्री गुरुदेव। मित्रों, आज कुंडलिनी से जुड़े हुए मिथक और सच्चाई के बारे में चर्चा। बहुत सारे प्रश्न कुंडलिनी शक्ति, शक्तिपात, सिद्धयोग, महायोग से जुड़े हुए, और वास्तव में उन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होना चाहिए। अनुभव, मौजूदा ज्ञान, साधकों की समझ, व्यक्तिगत समझ, इन सब के समुच्चय से जब मंथन होता है तो उत्तर निकलते हैं। वो उत्तर कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इसका निर्णय पूर्ण आत्माएं ही कर सकती हैं, जो मन, शरीर और आत्मा की इकाई से ऊपर उठ गई है। मन, शरीर और आत्मा की इकाई यानी मनुष्य हमेशा यात्रा पर होता है, और यात्रा में हर समय दृष्टिकोण में, समझ में कुछ विकास होता है, उन्नति होती है। तो आज जो हम मानते हैं, समझते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, कल भी हम वही माने, समझें और अभिव्यक्त करें, जरूरी नहीं। प्रथम तल पर शहर की सीमाएं बहुत संकुचित दिखाई देती हैं, लेकिन टॉप फ्लोर पर पहुंचे तो हमें पता चलता है कि शहर की सीमाएं हमारी समझ से कहीं ज्यादा है। तो जैसे जैसे हमारी फ्लोर बढ़ती है, उन्नति बढ़ती है, तो समझ का स्तर भी बढ़ता है, और हो सकता है कि जो चीजें हम मानकर बैठे थे वो चीजें अब बदल चुकी हैं, वो ज्ञान अब और परिष्कृत हो चुका है। तो जो भी कुछ मैं आज यहां पर कह रहा हूं वो साधकों के अनुभव, स्व अनुभूति, मौजूदा ज्ञान, गुरुदेव की कृपा, इन सब के समुच्चय से जो मंथन हुआ है उसका निष्कर्ष है। पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या आत्मज्ञान के लिए कुंडलिनी जागरण आवश्यक है, या कुंडलिनी जागृति के बगैर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो अब तक का निष्कर्ष सामने आया है वो ये बताता है कि आत्मज्ञान पढ़ने लिखने से प्राप्त नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। जब तक हमने ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं की, हमने अपने अंदर बैठी हुई आत्मा के दर्शन नहीं किए, हमें पता ही नहीं है कि दिव्य शक्तियां क्या हैं, वो कैसे कार्य करती है। हमारे अंदर ईश्वर की जो दिव्य शक्ति है, यदि प्रसुप्त अवस्था में ही रही और हमने बाहर से कुछ जानकारियां हासिल कर ली, पढ़ लिख लिया, हमारी क्षमताएं अच्छी हैं, देखने में हम ठीक ठाक हैं, हम बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, तो यह ज्ञान सिर्फ सिद्धांत बनकर रह जाता है। और फिर जो लोग ज्ञान देते हैं वो नकली गुरु कहलाने लगते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते। आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, अमान्य कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि क्या आम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्या आम लोग भी आत्मज्ञानी हो सकते हैं, या आम और साधारण लोगों के लिए आत्मज्ञान नहीं है? और यह मिथक भी है कि आम लोग आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि न तो कोई इस दुनिया में आम है, न कोई खास, न तो कोई निकृष्ट है, न कोई श्रेष्ठ। सब इस स्टिमुलेशन में, इस रंगमंच पर खिलाड़ी है। मन और शरीर के कारण आत्मा एक खिलाड़ी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। आत्मा हमेशा आत्मज्ञानी है, क्योंकि जिसका ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं वो है आत्मा। तो आत्मा तो सबके अंदर वही है, उसी स्तर की है, उसमें निम्नता और उत्कृष्टता, निचाई और ऊंचाई नाम की कोई चीज नहीं है। तो साधारण और असाधारण सिर्फ मन और शरीर के भेद है।
किसी के पास कुछ चीजें ज्यादा मिल गई, किसी को कम मिल गई। चीजों के स्तर पर हम साधारण और असाधारण में भेद करते हैं। अलग अलग क्लासेस बन गई, एलीट क्लास बन गई है, संभ्रांत पावरफुल गैलरी बन गई है। लेकिन यह सिर्फ शरीर और मन के स्तर पर है। इसलिए आत्मज्ञान किसी के भी लिए मौजूद है। हर कोई उस आत्मज्ञान को, कुंडलिनी शक्ति के अनुभव को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की दृष्टि में किसी के लिए कोई भेद नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि पापी से पापी, निकृष्ट और नराधम मन, शरीर और आत्मा का समुच्चय एंटिटी मनुष्य यदि मेरी शरणागत हो जाता है और मुझे मानकर मुझ में ध्यान लगाता है, तो वो भी आत्मज्ञानी बन सकता है। तत्काल उसका असेंशन शुरू हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने जब मंत्र जाप की बात कही तो उसमें किसी तरह का विधि निषेध नहीं लगाया। उन्होंने संजीवनी मंत्र दिया और हर एक के लिए सुगम बना दिया। कोई रीति नीति सिद्धांत पैरामीटर नहीं कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जिसको भी ये मंत्र मिले अपने घर पर उस मंत्र का आश्रय ले, साधना शुरू कर दे, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी ही होगी, कुंडलिनी जागृति होगी ही होगी। ये गुरुदेव के शब्द हैं। तो हर एक के लिए आत्मज्ञान सुलभ है, हर एक इसके लिए पात्र है। दूसरी गलतफहमी है, मिथक है कि कुंडलिनी जागृति के कारण शरीर में ऊर्जा अटक सकती है, ऊर्जा कहीं ब्लॉक हो सकती है, ऊर्जा स्टक हो सकती है, किसी चक्र के स्थान पर दर्द हो सकता है, दबाव हो सकता है, भ्रम हो सकता है, पागलपन हो सकता है। इसे कुंडलिनी सिंड्रोम के नाम से भी इंटरनेट पर प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि कुंडलिनी सिंड्रोम नाम की कोई चीज नहीं है। यदि शरीर के किसी भी चक्र पर, किसी भी ग्रंथि पर, किसी भी स्थान पर कोई दर्द होता है, दबाव होता है, तो वो हमारी ही किसी गलती का नतीजा होता है, हमारी ही किसी शारीरिक गतिविधि का परिणाम होता है, हमारे ही मन के किसी बंधन का, किसी भ्रम का, मन के ही किसी दबाव का नतीजा होता है। शरीर में कहीं ऊर्जा का अटकना, ब्लॉकेज होना, दर्द होना, शरीर में किसी तरह की विकृति आना। और मूलतः ये साधकों में इसलिए होता है कि साधक कुंडलिनी शक्ति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किए बगैर कृत्रिम ध्यान और धारणा की प्रणालियों का मन चाहे ढंग से उपयोग करने लगते हैं। कहीं पढ़ा कि मूलबंध से कुंडलिनी जागृत होती है तो मूलबंध ही लगाते रहेंगे, कहीं पढ़ा कि प्राणायाम से कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो प्राणायाम ही करते रहेंगे। विशिष्ट यौगिक पद्धति, मुद्राएं, बंध इत्यादि का प्रयोग करते रहेंगे। बिना सही प्रमाण के हठ योग और क्रिया योग घातक हो जाता है। किसी चक्र विशेष पर ध्यान लगाने लगेंगे, पूरे शरीर की ऊर्जा उस चक्र विशेष पर इकट्ठी हो जाएगी, दबाव बनाना शुरू कर देगी। कृत्रिम ध्यान और धारणा का प्रयोग, त्राटक का प्रयोग भी इस तरह की ऊर्जा के अटकने का कारण बन जाते हैं। इसी वजह से कुंडलिनी सिंड्रोम अस्तित्व में आती है, जबकि कुंडलिनी दिव्य शक्ति है, चेतना की वो अवस्था है जो जब जागृत हो जाती है तो शरीर में जितने भी ब्लॉकेज हैं, दबाव हैं, बीमारियां हैं, उनको ठीक करने के लिए भी यौगिक क्रियाएं, ध्यान, प्राणायाम आदि के विशेष प्रकल्पों का इस्तेमाल करती है। अब अगला सवाल यह आता है कि क्या प्राणायाम, कुंभक क्रियाएं कुंडलिनी को जागृत कर सकती हैं? मैंने जैसा कि पहले बताया कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो प्राणायाम होता है, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो कुंभक होता है, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो क्रियाएं होती हैं। लेकिन कृत्रिम रूप से प्राणायाम, कुंभक और क्रियाएं कभी कभी किसी साधक में कुंडलिनी जागृति का माध्यम बन जाती है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता और गलत क्रियाओं, गलत प्राणायाम
और गलत कुंभकों की वजह से साधक के शरीर में विकृति आ जाती है। दरअसल कुंडलिनी जागृति क्रियाओं और प्रयासों से अधिक कृपा पर निर्भर करती है। यदि कृपा हो जाए, अनुग्रह हो जाए, सही गुरु मिल जाए, समर्थ सदगुरु मिल जाए, तो उसकी कृपा से साधक के अंदर की कुंडलिनी बिना किसी प्रयास के जागृत हो जाती है और प्रयास बाद में शुरू होते हैं शरीर मन की शुद्धि के लिए। एक और सवाल आता है कि जब हम कृत्रिम ध्यान धारणा आदि का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं, हम बहुत कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो आम मनुष्यों के बस की बात नहीं। निश्चित रूप से कुछ क्रियाओं से, कुछ बंध मुद्राओं से, कुछ मंत्रों से कुछ शक्तियां, कुछ जादुई स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिनको हम वास्तविक कुंडलिनी मानते हैं, लेकिन ये वास्तविक कुंडलिनी जागृति नहीं होती। तो ये तय मानिए कि कुंडलिनी जागरण सही क्रिया को जगाता है। कुंडलिनी जागरण के बाद क्रिया होती है, बंद होती है, मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं। अब अगला मिथक है कि जब कुंडलिनी जागृति हो जाती है तो व्यक्ति अपने भौतिक शरीर के साथ उड़ने लगता है। क्या यह सच है? कुछ साधकों को कुंडलिनी जागृति के बाद शरीर के साथ जमीन से कुछ फीट ऊंचे उठने की स्थिति बन जाती है। वो गुरुत्वाकर्षण बल के न्यूट्रल होने के कारण हो जाता है, लेकिन शरीर के साथ आसमान में उड़ना, ग्रह नक्षत्र लोक लोकांतर जाना, यह वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि इस शरीर की अपनी सीमाएं हैं, इसके अपने पैरामीटर है, इसका अपना वाइब्रेशन है। किसी और लोक में यदि ये शरीर जाएगा तो वहां पर यह सस्टेन नहीं कर सकता। ये सिर्फ इस धरती के वातावरण के साथ तारतम्य, तालमेल और हार्मोनी बनाने के लिए विकसित हुआ है। इसलिए यदि आपको दिव्य शक्तियों को, दिव्य आत्माओं को, आपकी कुंडलिनी को दूसरे लोक में ले जाना है तो वो इस शरीर का इस्तेमाल नहीं करेगी। आपका सूक्ष्म और कारण शरीर ही पर्याप्त है लोक लोकांतर की यात्रा के लिए। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इसीलिए होता है क्योंकि शरीर के साथ बाहर नहीं जाया जा सकता। शरीर को यहीं रहकर शरीर के साथ एक तंतु के माध्यम से संपर्क बनाते हुए हमारे अंदर की जीवात्मा लोक लोकांतर में जाती है और वहां पर विविध प्रकार के अनुभव लेकर वापस इसी शरीर में आ जाती है। ग्रंथियां स्थूल शरीर से जुड़ी हुई हैं। चक्र स्थूल शरीर में भी हैं, चक्र बाकी सभी शरीरों में है। जितने भी कोश हैं उन कोशों के स्तर पर चक्र हैं। तो भौतिक स्तर पर यदि शरीर के चक्र जागृत भी हो गए, उनमें कुछ अनुभव भी आने लगे, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मिक स्तर पर भी शक्ति की जागृति हो गई और चक्रों के जागरण हो गए। अब एक और मिथक है कि कुंडलिनी जागरण से दुष्प्रभाव होते हैं। कुंडलिनी जागरण खतरनाक होता है, लेकिन अभी तक जो निष्कर्ष निकला, जो मंथन से अमृत निकला, यह बताता है कि कुंडलिनी जागरण कभी भी हानि और दुष्प्रभाव का कारण नहीं बनता। हानियां और दुष्प्रभाव ध्यान की गलत तकनीकों के कारण होते हैं। व्यक्ति के अंदर कोई विकार है और वो बाहर आ गया कुंडलिनी जागृति के बाद, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपको नुकसान करने के लिए, दुष्प्रभाव देने के लिए है। वो उस बीमारी के प्रति, उस अंदर की गलत स्थिति, विकार के प्रति आपको सजग करने के लिए है कि आपके अंदर अंदर ही अंदर ग्रंथियां विकसित हो रही हैं, आपके अंदर कैंसर पैदा हो रहा है, आपके अंदर विकार पैदा हो रहे हैं। तो कुंडलिनी जागृति के बाद वो विकार प्रत्यक्ष हो जाते हैं।
जो चीजें डॉक्टर भी आपको नहीं बता सकता, कुंडलिनी जागृति के बाद आपका शरीर स्वयं उन लक्षणों को प्रकट करके आपको बता देता है। तो आप सोचते हैं कि कुंडलिनी के कारण ऐसा हुआ। कुंडलिनी के कारण जरूर ऐसा हुआ, लेकिन आपके हित के लिए हुआ। कुंडलिनी ने उन्हें पैदा नहीं किया। पैदा तो वो अपने आप आपके प्रारब्ध, कर्म, संस्कार, जीवन शैली, देश काल और परिस्थितियों के कारण हो रहे थे। कुंडलिनी ने उन्हें तत्काल परिपक्व किया और आपके सामने लाया, ताकि आप समझ सके कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर कोई तामसिक बाधा है तो वो भी सामने आ सकती है, क्योंकि कुंडलिनी जागृति के बाद उसमें कुलबुलाहट होती है, हलचल होती है। ये जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, जो आपके अंदर बैठकर आपको शोषित करते हैं, आपको चूसते हैं, वो कुंडलिनी जागृति के बाद हलचल में आ जाते हैं, घबराहट के कारण सामने आ जाते हैं। तो ये कुंडलिनी का दुष्प्रभाव नहीं है। कुंडलिनी ने उन्हें आपके अंदर प्रवेश नहीं कराया, वो आपके अंदर थे और वो सामने आ गए ताकि आप उनको समझ सके, जान सके, और हो सके तो आप श्रद्धा, विश्वास और साधना को ताकत के साथ आगे बढ़ाकर उनसे मुक्ति पा सके। कुंडलिनी के अनुभव सबके लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन मूलतः अनुभव समान ही होते हैं। शारीरिक स्थितियां, क्रियाएं जरूर विविध प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से सबका उद्देश्य शक्ति और शिव का सामरस्य ही है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो मूल अनुभव समान ही होंगे। अब एक और मिथक है कि आजकल जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हों, उन सब की कुंडलिनी जागृत है। निश्चित रूप से मनुष्य का शरीर कुंडलिनी की वजह से ही चलायमान है। तो कुंडलिनी का एक हिस्सा तो हमेशा मनुष्य की भौतिक जरूरतों के लिए, भौतिक स्थितियों के लिए, जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए जागृत होता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक हिस्सा, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है, वो सुप्त अवस्था में रहता है। ज्यादातर मामलों में जो गुरु ज्ञान देते हैं, प्रवचन करते हैं, कथाएं करते हैं, कुंडलिनी के बारे में भी बातें करते हैं, अनुभव में ये आया है, निष्कर्ष में ये पाया गया है कि उनमें से ज्यादातर की कुंडलिनी जागृत नहीं है। क्योंकि जब वो बोलते हैं तो बोलते 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 वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे वो पकड़ में आ जाते हैं कि इन्हें कुंडलिनी शक्ति का अनुभवात्मक ज्ञान नहीं है। और जिन्हें अनुभवात्मक ज्ञान नहीं है वो आपको योग, आसन, क्रियाएं ये सब बताएंगे, मूल बात नहीं बताएंगे कि इस शक्ति के जागरण में समर्थ सदगुरु की कृपा भी आवश्यक है। और उस कृपा के बगैर आपके सारे प्रयास सिर्फ एक्सरसाइज कहलाते हैं। चूंकि उनके पास वो कृपा नहीं होती, शक्तिपात का सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए वो आपको क्रियाओं में, विधि विधानों में उलझाए रखना चाहते हैं, अपने पास इकट्ठा रखना चाहते हैं। फिर कुंडलिनी जागृति लोगों की कमाई का एक हिस्सा भी है। तथाकथित गुरु कुंडलिनी जागृति के जरिए एक बड़ा सेटअप बनाने की कोशिश में रहते हैं। बड़े बड़े गुरु हुए, करोड़ों अरबों की संपत्ति कुंडलिनी जागृति के लिए आश्रम खोलकर, रिट्रीट और वर्कशॉप आदि के जरिए, शिविरों के जरिए वो अपनी भौतिक लालसाओं की पूर्ति करते रहते हैं। वास्तव में उनका कुंडलिनी जागृति से कोई लेना देना नहीं होता। इस बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, सब समझदार हैं, अपने अपने स्तर पर इस बात को वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। अब एक और मिथक है कि मैं अपनी इच्छा से किसी भी गतिविधि के जरिए कुंडलिनी को जगा सकता हूं। बहुत कठिन है। किसी भी गतिविधि से कुंडलिनी को नहीं जगाया जा सकता। हां, लेकिन यदि गतिविधि के साथ आपके अंदर श्रद्धा है, समर्पण है, निश्चलता है, तो हो सकता है कि दिव्य लोक की कोई सत्ता, आत्मा, कोई सिद्ध गुरु आपकी निश्चलता से, आपके समर्पण से
प्रसन्न हो जाए और वो आपके ऊपर शक्तिपात करते हैं। इसलिए कई साधक जो लंबे समय से प्रयत्न करते हैं, विविध प्रकार के प्रयोगों को अपनाते हैं, उनकी भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वो जागृति उन विधियों से, गतिविधियों से नहीं होती, वो ईश्वर के प्रसन्न होने से होती है। ऊपर बैठा हुआ ईश्वर, ऊपर बैठी हुई दिव्य शक्तियां, गुरुदेव स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि इसका भाव पवित्र है, यह अब योग्य हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से अनुग्रह हो जाता है और उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कई मामलों में हमने देखा कि साधक की कुंडलिनी पहले जागृत हुई और गुरुदेव का परिचय उन्हें बाद में मिला। कुंडलिनी जागृत हुई, स्वाभाविक क्रियाएं होने लगी और सामने गुरुदेव की तस्वीर आ गई, स्वप्न में दिखाई देने लगे। यूट्यूब खोला तो वही की वही यूट्यूब पर दिखाई देने लगे। इसका अर्थ यह है कि पहले उन्होंने अनुग्रह कर दिया, शक्तिपात कर दिया और बाद में वो प्रकट हो गए, बाद में मंत्र दीक्षा हुई। अब मिथक यह है कि मैं अपनी कुंडलिनी को एक चक्र पर स्थिर कर सकता हूं। ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुंडलिनी जागृति होने के बाद सब कुछ कुंडलिनी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। वही देवात्मा शक्ति, वही आत्मा शक्ति, चेतना शक्ति तय करती है कि कहां कौन सी क्रियाएं करानी है, किस चक्र को किस तरह से जागृत करना है, कब ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कब सब कुछ स्टॉप कर देना है, वापस साधक को अपनी मूल स्थिति में छोड़ देना है। कुंडलिनी मूलाधार से डिस्कनेक्ट होने की बात भी होती है, लेकिन कुंडलिनी कभी भी मूलाधार से डिस्कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि कुंडलिनी के कारण ही आपका अस्तित्व है। यही तो है आत्मा, यही तो है जीवात्मा, यही तो सबका आधार है। तो मूल आधार का अर्थ ही यह है कि आपकी कुंडलिनी आपके मूल आधार में मौजूद है, और मूल आधार से कुंडलिनी हटकर बाहर चली गई तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। हां, कुंडलिनी मूल आधार से सहस्त्रार तक गमन करती है, लेकिन मूल आधार को कभी छोड़ती नहीं। मूल आधार को जागृत करके उसे हमेशा हमेशा के लिए स्थायी बना के और अलग अलग चक्रों की गति करके सहस्त्रार में स्थापित हो जाती है, लेकिन कभी भी पीछे के चक्रों को छोड़ती नहीं है, हमेशा उनको जगमगाती रहती है, हमेशा उनको शक्ति देती रहती है। जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, किताबें हैं जो कुंडलिनी के नॉलेज से भरे हुए हैं, वे अलग अलग साधकों के अनुभव के आधार पर उनके मन और शरीर के समुच्चय से ज्ञान के संकलन के माध्यम है। असली ज्ञान हमें अनुभव से ही मिलता है, तब हमें जो लिखा हुआ है उसका वास्तविक अर्थ यथार्थ समझ में आता है। पढ़ने से ही सब ज्ञानी हो जाए तो बात ही क्या है, लेकिन पढ़ने के साथ अनुभव, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हम सब कहते आए हैं, तो ये अध्यात्म में भी लागू होती है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब मिथक है कि मैं कुंडलिनी जागृत कर चुका हूं, मुझे यह भी पता चल गया कि मैं ये पूरा ब्रह्मांड हूं और अब मैं एक ज्ञानी गुरु बन चुका हूं। निश्चित ही आप गुरु बन सकते हैं, किसी भी स्थिति में किसी के भी आप गुरु बन सकते हैं। जो आपसे सीखता है आप उसके गुरु हैं, लेकिन गुरु के आगे की कड़ी है सदगुरु। जिसने जो ज्ञान हासिल किया है उसे अपने जीवन में उतारा है तो वो सदगुरु बन जाता है, और जिसने ज्ञान हासिल करके जीवन में उतार कर यह सामर्थ्य प्राप्त कर ली है कि उस ज्ञान को अपने शिष्य में सीधा की सीधा उड़ेल सके, वो ज्ञान सीधे ट्रांसफर कर सके, वो समर्थ सदगुरु कहलाता है। तो सिर्फ पढ़ लिख कर आप गुरु बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, सदगुरु और समर्थ सदगुरु नहीं बन सकते। नकली गुरु बन सकते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं, थ्योरी के गुरु बन सकते हैं। प्रैक्टिकल कराने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य चाहिए कि उस सामर्थ्य को आप ट्रांसफर कर सके, दूसरे को जागृत कर सके, स्पर्श से, मंत्र से, दीक्षा के किसी भी प्रयोग से, आपकी तस्वीर से, आपके आवाज में दिए गए मंत्र से यदि किसी की कुंडलिनी जागृत हो जाए तभी मानिए कि आप समर्थ सदगुरु। और समर्थ सदगुरु के रूप में सदगुरु रामलाल जी सियाग साक्षात हैं। शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करने के बाद भी
आप जब उनकी तस्वीर को देखेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। न तो कुंडलिनी मिथक है, न ही काल्पनिक है। बहुत सारे अनुभव साधकों को होते हैं और उन अनुभवों के आधार पर वो ये मान लेते हैं कि वो कुंडलिनी जागृत बन गए। लेकिन कुंडलिनी जागृत होना इतना आसान नहीं है। कुंडलिनी जागृति से कुछ क्रियाओं के होने मात्र से भी आप पूर्ण नहीं हो जाते। ये तो एक शुरुआत होती है। शुरुआत, यात्रा और परिणाम, इसमें एक लंबा फासला होता है। कुंडलिनी जागृति विनम्रता, करुणा और सेवा लेकर आती है। अहंकार और प्रसिद्धि की इच्छा कुंडलिनी जागृति की इच्छा कभी नहीं हो सकती। कुंडलिनी जागृति आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव है, बाहरी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं है। कुंडलिनी जागृत लोग सांसारिक कार्य भी कर सकते हैं, सामान्य लोगों की तरह व्यवहार भी कर सकते हैं, सामान्य लोगों की तरह सोच और बोल भी सकते हैं। क्योंकि शरीर और मन के स्तर पर आम नागरिक और कुंडलिनी जागृत व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत भेद तो हो सकता है, लेकिन सब मानव ही है। इस दुनिया में आए हुए खिलाड़ी ही हैं, अभिनेता ही हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। तो कोई अपने आप को विशिष्ट समझे, श्रेष्ठ समझे, उत्कृष्ट समझे, तो समझ लीजिए वो उसके अंदर के अहंकार की परिणति है जो मन से पैदा होती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन के ही 4 स्वरूप हैं। जो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाता है, जो चित्त और अहंकार से काम करता है, अहम भाव में रहता है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, समझ लीजिए कि वो ब्रह्म ज्ञानी है। सबको ब्रह्म मानना, सब में ब्रह्म देखना, यदि ये दृष्टि आ जाए तो वो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी होता है। कुंडलिनी जागृत व्यक्ति की यात्रा में अनेक चरण आते हैं, अनेक आयाम आते हैं, भ्रम भी आते हैं, ब्रह्म भी आता है, झलक भी आती है, और उसके बाद साधक नीचे भी गिरता है। उठते, ये बालक की भांति होता है। बालक जब चलना सीखता है तो कभी गिरता है, कभी घुटने को चोटिल करता है, फिर चलता है, फिर कोशिश करता है, फिर फिसल जाता है, गिर जाता है धड़ाम से, कभी आगे सिर के बल, कभी पीठ के बल। लेकिन बालक को कभी कुछ होता नहीं, क्योंकि वो नर्म होता है, मुलायम होता है। ईश्वर हमेशा उसे गोद में बैठा कर रखते हैं, इसलिए चलते फिरते सीखते बच्चा कितनी भी बार गिर जाए, बहुत गंभीर चोटिल नहीं होता, तुरंत हील हो जाता है और चलना सीख ही लेता है। ऐसे ही साधक बच्चे की भांति हो जाए, अपने आप को ईश्वर की गोद में बिठा ले, समर्पित हो जाए, बच्चे की तरह हंसता रहे, खेलता रहे, खिलखिलाता रहे, सहज रहे। इसलिए जो साधक आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जो ईश्वर के करीब पहुंचने लगते हैं, वो बहुत सरल सहज बच्चों की तरह हो जाते हैं, बहुत गंभीर नहीं रहते। आलोचना करना, एक दूसरे में बुराइयां देखना, ये उसका कार्य नहीं होता। वो जज बनना छोड़ देता है, वो बुराइयां करना छोड़ देता है, वो दूसरों में दुर्गुण देखना छोड़ देता है। ये सब गुरुदेव और दिव्य सत्ताओं का कार्य है कि कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन क्या कर रहा है, इसका निर्धारण दैवीय लोक करता है और उसी के हाथ में ये होना चाहिए। हम अपनी साधना को बालक की भांति गुरुदेव को खुद को भेंट करके आगे बढ़ाएं। यही शुभेच्छा के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी अपने अनुभव हैं, सुझाव हैं, कहीं कोई असहमति है, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव।